दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 25 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, it is expected that cyclone Remal will make its appearance on Sunday at midnight between Sagar Island in West Bengal and Khepura in Bangladesh. Which nation has announced the cyclone's name? Option A Qatar, Option B India, Option C Oman and Option D Maldives. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओमान। अभी रिसेंटली जो है साइक्लोन रीमल जो है वो अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन जारी किए गए हैं कि साइक्लोन रीमल संडे को वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड एंड बांग्लादेश के खेपुरा तक पहुंच सकता है और जिस वजह से इन एरियाज में एक्सट्रीमली रेनफॉल्स पॉसिबल हैं। अगर हम साइक्लोन्स के नेमिंग्स की बात करें कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेमिंग की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। ईयर 2004 से साइक्लोन्स की नेमिंग की शुरुआत की गई नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में, और यह जो शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में 8 कंट्रीज ने नेम्स रखे थे, उसके बाद इसमें 5 कंट्रीज और ऐड किए गए यानी टोटल 13 कंट्रीज द्वारा अभी नेम्स दिए जाते हैं और इन नेम्स को सीक्वेंस से कुछ सर्टेन रूल्स के तहत यूज किया जाता है। अगर ऑल वो 13 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इन 13 कंट्रीज में जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में है वो है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड यमन। ये टोटल 13 कंट्रीज हैं। इनके द्वारा दिए गए नाम्स पे ही साइक्लोन्स की नेमिंग की जाती है और अभी जो नाम है रीमल ये यहाँ पे है, इसी ये ओमान के द्वारा दिया गया है। ओमान के द्वारा दी गई लिस्ट में से यह रीमल नाम है, तो वही अभी उसी ओमान के द्वारा इसका नाम रखा गया है रीमल। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1875 में की गई थी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर वर्क करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह जो आईएमडी है वह जो है वर्ल्ड के 6 जो स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनमें से एक है। IMD is also one of the 6 regional specialized meteorological centers in the World Meteorological Organization। तो याद रखना है टोटल 6 जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं वर्ल्ड में, जिसमें हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। और अभी जो साइक्लोन आया है साइक्लोन रीमल, उसका नाम ओमान ने रखा है। और ये तो पूरी लिस्ट है, इस पे अभी पूरा नहीं देखना है, बस अभी रीसेंट के साइक्लोन्स का नाम याद रखना है और किस कंट्रीज के द्वारा वो नाम दिए गए हैं उन्हें बस याद रखना है। कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन किया हुआ है, आप चाहें तो वो उस लिंक को देख सकते हैं। अगर आपको साइक्लोन से रिलेटेड और चीज़ें जाननी हो, वह साइक्लोन बिपरजॉय से रिलेटेड वीडियो है जिसमें साइक्लोन के फॉर्मेशन और उसके और भी चीज़ों के बारे में कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपको देखना हो तो आप वो लिंक जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई एंकर्स दैट डीडी किसान इज गोइंग टू लॉन्च ऑन मई 26, 2024? ऑप्शन ए एआई राशि एंड एआई खेत, ऑप्शन बी एआई क्रिस एंड एआई भूमि, ऑप्शन सी एआई फार्म एंड एआई फील्ड एंड ऑप्शन डी एआई क्रॉप एंड एआई हार्वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एआई क्रिस एंड एआई भूमि। यह जो डीडी किसान है, डीडी किसान जो है 9 इयर्स के सक्सेसफुल कैरियर के बाद दूरदर्शन का नया माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। 26 मई को डीडी किसान अपने नए लुक के साथ प्रेजेंट होगा और यह फर्स्ट गवर्नमेंट टीवी चैनल बनेगा
देश का जो एआई एंकर को लॉन्च करेगा। और वो जो एआई एंकर्स है वो है एआई क्रिस एंड एआई भूमि। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनके बारे में और जानें, तो ये जो एआई एंकर्स होंगे ये सारे स्टेट्स के लिए अवेलेबल होंगे और इनके द्वारा सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहे हैं कंट्रीज में ग्लोबल लेवल पे, जो भी रिसेंट ट्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर मंडीज से, और जो भी वेदर में चेंजेस होंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी होगी एग्रीकल्चर रिलेटेड, उन सारी चीज़ों की ये जानकारी दे सकेंगे। और ये जो, क्योंकि ये एआई एंकर्स हैं तो इसलिए ये 24 आवर्स वर्क करने में कैपेबल है। ऑल 365 डेज ये वर्क करने के लिए कैपेबल है। और ये जो एंकर्स हैं ये सारे स्टेट्स में के लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। और इनके लैंग्वेज की बात करें तो ये टोटल 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकेंगे। टोटल 50 लैंग्वेजेस में ये सारे न्यूज़ इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में कैपेबल हैं। और यहाँ पे अगर हम डीडी किसान चैनल के बारे में बात करें, यह जो डीडी किसान चैनल है यह 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। कंट्री का एकमात्र डेडिकेटेड टीवी चैनल किसानों के लिए लॉन्च हुआ था 2015 में, 26 मई 2015 में। और अभी स्थापना दिवस के अवसर पर ही कल इसे लॉन्च किया जाएगा। दो एआई एंकर, एआई क्रिस एंड एआई भूमि। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड द साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली? Option A, Common Services Center and the United Services Institute. Option B, Ministry of Electronics and Information Technology and the United Services Institute. Option C, Ministry of Electronics and Common Services Center. Option D, Ministry of Information Technology and United Services Institute. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट। इन दोनों के द्वारा न्यू दिल्ली में जो है साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस दौरान जो है सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच जो है मेमोरेंडम भी साइन किया गया। और इस कॉन्क्लेव के दौरान प्रेजेंट डेज में साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के फ्रेमवर्क और बाकी कुछ इश्यूज पर डिस्कशन किया गया। और इस कॉन्क्लेव में अगर हम बात करें कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि यह जो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इस दौरान सीएससी के द्वारा लॉन्च साइबर रक्षक प्रोग्राम के बारे में भी बात की गई। यह जो साइबर रक्षक प्रोग्राम है यह एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जो रूरल एंड रिमोट एरियाज में महिलाओं को न्यू टेक्नोलॉजी स्किल से इक्विप करने और उन्हें साइबर सिक्योरिटी एम्बेसडर के रूप में सामने लाने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इनिशिएटिव है साइबर रक्षक, जो सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर एंड केंद्रयाल, इन दोनों के द्वारा यह इनिशिएटिव लाया गया था। तो इस कॉन्क्लेव के दौरान इस इनिशिएटिव का भी जिक्र हुआ था, इसलिए मैंने आपको साइबर रक्षक के बारे में भी थोड़ा बता दिया। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been conferred with the Economic Times HR World Future Ready Organization Award 24-25? Option A, NHPC Limited. Option B, NTPC. Option C, ONGC. And option D, भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड जो इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है, इसे यह अवार्ड मिला है द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 24-25, जो उसे दिया गया है फॉर अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इंटरवेंशंस एंड डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन इनिशिएटिव्स के लिए मिला है, और कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, एम्प्लॉय इंगेजमेंट प्रोसेस, रोबस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटजीज, इन सारी चीज़ों के लिए इसे यह अवार्ड दिया गया है NHPC लिमिटेड को। तो आपको याद रखना है कि NHPC लिमिटेड को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the youngest Indian to summit Mount Everest from the Nepal side? Option A,
काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी कबा कियानो, ऑप्शन सी एस कार्तिकेयन एंड ऑप्शन डी तिंकेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काम्या कार्तिकेयन। ये है काम्या कार्तिकेयन एंड ये है उनके फादर कमांडर एस कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल्स की 12th की स्टूडेंट हैं और काम्या कार्तिकेयन और उनके जो पिता हैं कमांडर एस कार्तिकेयन जो एक नेवी ऑफिसर हैं, इन दोनों ने 20 मई को एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब करा। और क्योंकि काम्या जो है वो केवल 16 इयर्स ओल्ड है, इसलिए वह जो है इंडिया की यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बन गई टू सबमिट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक फ्रॉम नेपाल साइड। एंड इसके साथ इंडिया की वो यंगेस्ट है और साथ में वर्ल्ड वाइड जो है वह सेकेंड यंगेस्ट गर्ल बन गई माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। और 20 मई को इन दोनों ने एक साथ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। ऑल्सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ऑल्सो सी बिकेम यंगेस्ट गर्ल टू अकॉम्प्लिश द 7 समिट चैलेंज को अकॉम्प्लिश करने वाली वह यंगेस्ट गर्ल बन गई। अगर आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट रिलेटेड मैंने आपको एक और चीज डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कामी रीता शेरपा के बारे में। इनके बारे में हम 2 दिन डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो हमने जब डिस्कस किया था तो उस टाइम ये 29th टाइम एवरेस्ट पे क्लाइंब करे थे। उसके बाद हमने जो कल डिस्कस किया, सॉरी एक दिन पहले, उसमें वो 30th टाइम एवरेस्ट पे क्लाइंब करे। तो आपको अब याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वो 30 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आप मुझे कामी रीता शेरपा के बारे में मैंने आपको बता दिया और साथ में मैंने आपसे लास्ट टाइम विलेज के बारे में पूछा था, वो भी आपने बता दिया था। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर एंटिटी इन इंडिया हैज वॉन द ATD बेस्ट अवार्ड 2024 रैंकिंग 3rd ग्लोबली इन द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी? ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड को जो है ATD बेस्ट अवार्ड 2024 दिया गया है और इसके साथ ही NTPC एकमात्र PSU बन गया टू रिसीव द अवार्ड 7 टाइम्स इन लास्ट 8 ईयर्स, यानी पिछले 8 साल में NTPC को यह अवार्ड 7 टाइम्स मिल चुका है। और इसके साथ जो वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग है, ग्लोबली जो 3rd रैंक मिली है NTPC को ATD बेस्ट अवार्ड्स में, वह जो है इंडिया के जो सारी कंपनीज है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और अगर हम ATD अवार्ड्स की बात करें, ATD बेस्ट अवार्ड, तो यह जो है USA के एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा स्टैब्लिश एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड है। नाउ यहाँ पे अगर हम NTPC के बारे में बात करें तो NTPC को हमने पिछले भी कुछ सेशंस में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो आज आप मुझे NTPC रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि NTPC का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, किस ईयर हुआ था, इसका NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि NTPC के अभी रिसेंट में चेयरमैन कौन है। इस तीनों चीज़ों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे क्योंकि ये हम आपको पहले ही प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं। नाउ इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे मिलते हैं मंडे को न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।